खास शो में हम फोकस करने वाले हैं सीमा और हैदर की उस लव स्टोरी के बारे में जो कि सीमाओं को तोड़ते हुए देश में एंटर हुई हैं। अब बहुत सारे सवाल इस गुत्थी के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि इस गुत्थी में जो सवाल उलझे हैं उनके जवाब जो जनता भी जानना चाहती है। एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हल कैसे निकाला जाए, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले देखिए पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ सीमा भारत आई हैं और सचिन नाम के शख्स के साथ रहने लगी हैं। सीमा का यह कहना है कि सचिन के साथ पबजी खेलते खेलते उन्हें प्यार हो गया। वो अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर भारत आ गई। हालांकि जिस अवैध तरीके से सीमा ने इंडिया में देश में एंट्री की है वो अब सवालों के घेरे में आ गया है। बहुत सारे पासपोर्ट सीमा के पास मिले हैं जिसे लेकर भी उन्हें शक की निगाह से लगातार देखा जा रहा है। जी हाँ, सीमा ऐसे कई सवालों के घेरे में तो है, लेकिन इन सबसे बेखबर भी है। अपनी नई जिंदगी बुनने में वो व्यस्त हो चुकी हैं। सीमा हिंदुस्तान में रहकर हिंदू रीति रिवाजों से जिंदगी गुजारने की बात कह रही हैं। फिर भी उन्हें लेकर हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक केवल सवाल ही सवाल है। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर सीमा का सच क्या है। इस मामले पर और जानकारी देने के लिए ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा से मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। और सीमा का सच क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है यूपी के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह और आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और चलिए सबसे पहले मनीष के पास चलते हैं। मनीष, इससे पहले 2 एंकर अलग थे, लेकिन अब मैं शो में आई हूं तो मैं जानना और समझना चाहती हूं आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। उसी गांव में मौजूद हैं? आपके आसपास मैं लोगों को देख सकती हूं। ये बताइए कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर, वहां की सिचुएशन बताइए अभी फिलहाल क्या है और लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है जो आसपास रहते हैं। देखिए, हमारे शो का नाम है लंच टाइम और दावत तो यहाँ पर नहीं है। सचिन और सीमा का ये घर है, लेकिन बाराती बहुत सारे हैं। रोज यहाँ पर इसी तरह से जमावड़ा लगता है। तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। किस लिए? सिर्फ सीमा को देखने के लिए। और ये सभी लोग दूर दूर से आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकल लोग हैं, कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं सीमा को देखने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जो दूसरे मीडिया कर्मी हैं वो भी यहाँ पर हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं। आप ये बताइए कि सीमा जिस तरह से भारत में दाखिल हुई है, कोई शक हो रहा है आपको? नहीं हो रहा? नहीं भाई, कोई शक नहीं है? नहीं कोई सही सही है, सही है। बताइए अंकल। हाँ जी, सीमा जिस तरह से आई भारत में, आप स्वीकार करते हैं या कोई शक? खूब स्वीकार कर रहे हैं भैया, खूब स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, कोई शक वक्त नहीं हो रहा? ना जी कोई शक ना। क्यों, ऐसा क्यों? अब मुझे तो पता नहीं, इन सब पता होगी जिस बात की। तो अच्छा ये बताइए, आपका भी शायद बेटा होगा परिवार में, खानदान में। कल को वो बोले कि पाकिस्तान से बहू लानी है, आप राजी हो जाओगे? अब ये तो बेटा जाने के भी राजी होगा, क्या करेगा। आप लोग बताइए कि आप मान लिया है भाभी इनको या फिर जो है भी कुछ शंका है? कुछ बिल्कुल मान लिया, कोई दिक्कत मान लिया है। अब वो जांच का विषय सरकार का, वो सरकार देखेगी। उसका मामला हम नहीं कर सकते, ना हमें कुछ ऐसा मामला पता खास। लेकिन अब आ गई है तो आ गई है। अगर लगता है जासूस है, सरकार देखेगी। पर लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। वो जाएंगे नहीं या आप लोग जाने नहीं देंगे? जाने नहीं देंगे। क्यों? कल को मान लीजिए जांच हो रही है ना, ये बोल दे कि भाई ये तो गड़बड़ है, ये जासूस है। सरकार का मामला है ना, तो वो सरकार पर छोड़ दो आप। तो आप बोलेंगे ना भाई, वो तो सरकार समर्थन क्या करे, सरकार का उससे ऊपर तो हम भी नहीं है ना सरकार के। नहीं, वो देश के ऊपर है, राज्य चला रही है, पूरा देश चला रही है वो सरकार, वो जानती है वो करना। सही कह रही है, सही कह रही है। तो ऐसे तो अभी एक लड़का लेके आया पाकिस्तान से बहू, कल को बहुत सारे गांव के युवा खड़े हो जाएंगे कि हम भी पाकिस्तान से बहू लेके आएंगे। हर आदमी नहीं ला सकता जी, हर आदमी के बस की नहीं है बेटे ये काम। अरे हर आदमी के बस की नहीं है, ऐसे नहीं आ पाएगी कोई भी। क्या चक्कर है? पर ये जासूस नहीं है, ये पूरा गांव प्यार दे रहा है जी। जासूस नहीं है, हर आदमी आ जाए, नहीं ला सकता। अगर कोई सूरज मैं बताता हूँ, अगर कोई दूसरा आदमी लाना चाहता है तो ले आओ, क्या दिक्कत आने में? अनलीगल तो और भी आदमी आ रहे हैं ना देश में। कोई सब्जी मंडी रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं। लीगल तो ये भी आई है। सवाल इसी बात का, अगर वो लीगली आती है, सही तरीके से आती है। मेरा कहने का मतलब सीमा ही थोड़ी आई है। इतने रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में बस रहे हैं, उन्हें सरकार सब कुछ दे रही है, खाने पीने का भी राशन दे रही है, बसा रही है उन्हें, उनका वोटिंग कार्ड भी बन रहा है। बांग्लादेश में, इसमें बंगाल में इतने मुसलमान, इससे बांग्लादेश सारे राशन कार्ड। देवर आप ही बाहर करे थे? सीमा का क्यों जाते? मैं जी फलैदा गाँव से। आप बाहर क्या बोले थे कि भाभी जान जाने देंगे? भाभी जान को तो जाने नहीं देंगे जब तक यहाँ पे है, तो हम भी उनके साथ हैं, कोई टेंशन नहीं है। भाभी जान यहाँ से नहीं जाएगी। मुलाकात हुई आपकी? है मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं हुई, पता ना कहाँ पे। बच्चे से हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो। ये तय कर लिया कि भाभी जान ही है वो या फिर भाभी ही है सिर्फ? है
भाभी है, हमारे भाई की है, घर वाले तो हमारी तो भाभी है। अच्छा, एक भी बार शक नहीं हुआ? जितनी बातें वो कह रही हैं वो सारी बातें आप मान ले रहे हैं, एक भी बार शक नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो शक वाली कोई बात ही नहीं है। अगर वो शक वाली बात होती तो 4 बच्चों के साथ नहीं आती। अच्छा, बच्चे साथ में हैं इसलिए जो है वो आप लोग को सही लग रही हैं। आप लोग ये बताइए कि इसी मोहल्ले के हैं आप लोग, मालूम कैसे चला? अखबार से मालूम पड़ा, टीवी से मालूम पड़ा, या फिर मोहल्ले में आ गए तो मोहल्ले से ही मालूम हो गया? ना मोहल्ले से मालूम नहीं पड़ा, उसका केस खुल गया था। वो हमारे गांव के पास में ही रह रही थी, मतलब दूसरे मोहल्ले में। तो पुलिस के पकड़ने से उसका पर्दाफाश हुआ, उसके बाद पता चला। अब आप लोग इनके पक्ष में हैं या विरोध में हैं? पक्ष में अभी जो भी है, सरकार जो फैसले लेगी फिर हम अमल करेंगे उस पर। सरकार तो अभी दूर है भाई, तुम्हारे घर की बात है, तुम्हारे मोहल्ले की बात है, तुम्हारे गांव की बात है, तुम्हारा क्या पक्ष है? हमारा तो पूरा पक्ष में है, हम तो पक्ष में हो? हाँ, पूरा गांव। कोई शक शंका नहीं है? कोई शक शंका नहीं है, फिलहाल हम पक्ष में हैं और बाकी सरकार। मनीष, आपके पास हम लौटेंगे, सभी से बातचीत करने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्यों सीमा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल चलते हैं आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई से। संजय जी बताइए, आप तो सुरक्षा के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या लगता है आपको, क्या ये कुछ बुना हुआ किस्सा है कि प्यार हुआ, पबजी खेले और यहां पर आ गए 4 बच्चों के कवर के साथ, या फिर आपको भी ये सच लग रहा है? नहीं, ऐसा है कि पूरा आज हल्ला मचा हुआ है, बल्कि लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर फिल्म का पूरा मटेरियल तैयार है कि किस प्रकार से हिंदी फिल्म बनी। और इनफैक्ट सीमा हैदर ने तो डायलॉग भी बोला था वो गदर फिल्म का कि क्या तुम्हें हिंदुस्तान नहीं आने दोगे तो मैं तो आ गई, अगर वीजा नहीं दोगे तो क्या सोचते हो मैं हिंदुस्तान नहीं आऊंगी तो मैं आ गई। पर जिस प्रकार से ये सब चीजें छोड़ा जाए, मैं एज ए सुरक्षा कर्मी के होने के नाते मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से वो आई है उसमें बहुत सवाल खड़े होते हैं। चाहे वो दुबई होते हुए, नेपाल होते हुए, कहने को 5th क्लास पास है और वहां हिंदुस्तान में आ गई, जिस प्रकार से इलीगल एंट्री लेके 4-5 पासपोर्ट उनके पास हैं, मोबाइल तोड़ दिए, सिम तोड़ दिए, अपना पूरा पिछला ट्रेल खत्म करने की कोशिश की कि क्या उनके पास किस प्रकार से बातें की, किस प्रकार से उन्होंने कम्युनिकेशन किया। और जो आज जिस प्रकार से जो कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है आज, आप देखिए, बताइए कैसे ये मतलब कुछ ही दिनों में किस प्रकार से पूरी यहाँ की संस्कृति को ढाल लेना, किस प्रकार से भाषा में बदलाव आना, ये सब बातें एक तरह से बचती नहीं आराम से। और मान लीजिए कल ठीक भी निकलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जांच कर रही, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही, और जैसा पहले डीजी विक्रम साहब ने बताया था, बिल्कुल सही बताया कि जॉइंट इंटेरोगेशन होना चाहिए, हर एंगल इसका टेस्ट होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, सिक्योरिटी हो, इनका भाई फौज में है, पिछली पूरी बैकग्राउंड चेक हो, थॉरो चेकिंग हो। वो मुझे वैसे पूरा यकीन है कि कर रही है सुरक्षा एजेंसी, इसमें मैं उसमें कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाह रहा हूँ। कई बार समय लग जाता है इन चीजों में, लेकिन जैसे वो आई है, क्योंकि मैं पहले भी कहा कि सामने तो हमने फेंस लगाई हुई है, पेट्रोलिंग हो रही है, कड़ी सुरक्षा है, ड्रोन तक को मार के गिरा रहे हैं, और यहाँ पिछले दरवाजे से, अगर हम इसे शक की निगाह से नहीं देखें तो ये तो बहुत ही सरल सी लव स्टोरी है कि पबजी खेलते हुए प्यार हो गया, 4 बच्चे हैं, उसको लेकर भारत आ जाना, मतलब ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अगर आप इसको शक की निगाह से देखें तो। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कभी भी इसको सीधा देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कि इलीगल एंट्री तो है ही है। पहले वो सिटीजन एक्ट जो 1955 वाला है, इंडियन नेशनलिटी लॉ के अंडर, वो इन्होंने पूरी तरह से विरोध किया है। जो फॉरेनर्स एक्ट है 1916 वाला, उसके खिलाफ इन्होंने गलत काम है। तो एक तो वो बात है कि इलीगल एंट्री हुई है, जो आज भारत पहले ही परेशान है इस तरह की इलीगल एंट्री से, और ये केस सामने आता है जहां पर हमें अपने सुरक्षा तंत्र के ऊपर एक निगाह रखनी पड़ेगी कि कहाँ हमारी चूक हुई है। जी संजय जी, आपने ना बड़ी अच्छी बात बताई है कि एक नहीं बहुत सारे एंगल्स हैं जिससे इस मामले को हमें देखना चाहिए। और जो बात आपने कही कि यूपी के पूर्व डीजीपी डॉक्टर बिक्रम सिंह ने भी कहा कि अभी इंटरनल इंटेरोगेशन की जाएगी। डॉक्टर बिक्रम सिंह, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। देखिए, इस मामले को समझने की कोशिश इस लिहाज से करते हैं क्योंकि चीजें जो प्रोपेगेट की जा रही हैं मीडिया के थ्रू भी और सोर्सेज के थ्रू भी, वो ये कि वो एक जासूस के तौर पर देखी जा रही हैं। बहुत सारे पासपोर्ट मिले हैं उनके पास। अब ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे और एंगल्स निकलकर हम सबके सामने आ सकते हैं जिसको हम एक तरफ रखा जाए कि हाँ, सीमा की लव स्टोरी है, सीमा को इसमें न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कही जा रही है कि नहीं, सीमा ने गलत किया है। तो कैसे देखा जाएगा इस पूरी चीज को? निसंदेह आपका सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं 5 बिंदुओं में उसका समावेश करना चाहूंगा।
जनरल संजय साहब ने जो बातें कही हैं उससे अक्षरशः सहमति व्यक्त करते हुए सीमा का पूरा व्यवहार, पुराना व्यवहार अविश्वसनीय है और झूठ का पुलिंदा है। नंबर 2, प्रेम संबंध हुआ है, ये तो सचिन और सीमा जाने, लेकिन अगर प्रेम संबंध हुआ है तो सचिन की फोटो एक तरफ लगाए और सीमा की फोटो एक तरफ। क्या एक भी ग्रह कॉमन है? आप सीमा का आत्मविश्वास, व्याकरण और शब्द ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और सिंधी का ज्ञान, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप फिल्म सिटी में है, चोटी के 50 एंकर ले लीजिए और सीमा को भी उसमें डाल दीजिए, तो सीमा बहुत पीछे नहीं रहेगी एंकर से। उसका आत्मविश्वास, शब्दों का चयन एक उच्च कोटि का है। उन्होंने अगर अपने आप को ट्रेन किया है, ठीक है, लेकिन अगर ट्रेन किया गया है, जिसकी कि मुझे संभावना लगती है, तो इतने जल्दी भारतीय संस्कृत की जानकारी, हिंदी के शब्द और वो शब्द हिंदी के जो कि सामान्यतः एनसीआर में नहीं बोले जाते, जो काशी और प्रयागराज में बोले जाते हैं, ये चीज मेरी समझ में जरा कम आ रही है। दूसरी चीज, 5 पासपोर्ट का होना, अपने भाई का फौजी होना, उसके छुपाना इस चीज को, भाई के ओहदे को डिस्क्लोज न करना, भाई कहां तक पढ़ा है इसको डिस्क्लोज न करना। इसके पहले भी जो शपथ पत्र आदि आपके पास आए थे, उसमें जो त्रुटियां पाई गई वो त्रुटियां नहीं, वो कंसीलमेंट है और झूठ है। डेट ऑफ बर्थ का परिवर्तन और 5वीं पास के लिए 5 पासपोर्ट बना लेना ऑनलाइन अविश्वसनीय है। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन कर लेना, ठीक है, आपको किसी ने ट्रेन किया तब तो आप कर सकती हैं। आप अपने स्टूडियो में देखिए कि कौन से कितने लोग जानते हैं कि एनक्रिप्टेड कितने ऐप्स हैं जिनकी जानकारी लोगों को है। इन ऐप्स की जानकारी वही रखता है जिसको कि कोई सीक्रेट कम्युनिकेशन या संदिग्ध कोई बातचीत करनी होती है। सामान्यतया वीओआईपी प्रोटोकॉल के फोन वही करता है जिसको अपनी बात छुपानी होती है या पुलिस के रडार से बचना होता है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर मैं इस ओपिनियन का हूं कि इनकी नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और इनकी ब्रेन की वायरिंग और एक एक दिन का और एक एक रुपए का हिसाब जो उन्होंने खर्च किया पाकिस्तान से चल करके दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत, और भारत में आकर के रबुपुरा जो कि जेवर एयरपोर्ट से जहां 15,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, 5 साल 10 साल के बाद कोई भी व्यक्ति यहां पर बैठ करके आने जाने वाली फ्लाइट्स और उस क्षेत्र में जितनी संख्या वहां पर सैनिकों की है जिसके बारे में जानकारी जान सकते हैं। ये तमाम संवेदनशीलता के मद्देनजर मैं इसको पूरी तरीके से संबंध नहीं मानता हूं, बल्कि जांच होनी चाहिए इनके एंटीसीडेंट्स और इनके ISI। जी विक्रम जी, आपके पास थोड़ा सा आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, अगर आप उसको ठीक कर सकें तो। आवाज आपकी आ रही है लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मनीष के पास चलते हैं अदिति और मनीष से पूछ लेते हैं। आप बातचीत कर रहे थे मनीष, वहां पर मौजूद तमाम लोगों से जरा पूछिए क्या कुछ राय है उनकी। देखिए, ये घर यहाँ से शुरू होता है सचिन का और अब तो सीमा का भी आप कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पर गैलरी में किस तरह से लोगों का जमावड़ा है। हालांकि लोग आज यहाँ से निराश लौट रहे हैं क्योंकि जानकारी ये मिली है कि सीमा और सचिन घर पर नहीं है, वो दवा लेने के लिए बाहर गए हुए हैं। इसके बावजूद आप एक बार गली का नजारा देख लीजिए, गाड़ियाँ, छोटी छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। तमाम लोग गली में लगातार बने हुए हैं, इस उम्मीद थी कि जल्दी ही वो वापस आ जाएंगे और उनकी उनसे मुलाकात होगी। कहाँ से आए आप? सर रबुपुरा यहीं के हैं। यहीं क्यों आप? हाँ जी। कभी मिले नहीं सीमा जी से? जी जब मिले हैं। क्या बातचीत हुई आपकी? हमारी तो कुछ नहीं, बस हमने देखी थी ऐसे ही। हाँ जी। तो अब स्वीकार करते हो उन्हें अपने गांव में, स्वागत करते हो या फिर वापस भेजोगे पाकिस्तान? स्वीकार करेंगे अपने गांव में ही। क्यों, कोई शक नहीं हो रहा? नहीं, कोई शक नहीं है। और वो कानूनी कार्रवाई चल रही है और कानून देखेगा जो भी है। आपको पता है वो किस तरह से पहुंची यहाँ तक? जी। कैसे? वो लीगल तरीके से पहुंची है। लीगल तरीके से मतलब कानूनी रूप से? गैर कानूनी रूप से? गैर कानूनी रूप से। तब भी आपको विश्वास है? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अपना आप आई है, वो कोई लिवाने तो गया नहीं था उनको, कनाजी को लिवाने गया था, लेकर के आया, आई है खुद, वो बच्चों को लेकर के आई है, परेशान थी वहाँ पे इसलिए वो आई है। और बच्चे बड़ा एंगल है इस पूरे मामले में कि 4 बच्चे हैं, तो इससे ऑथेंटिसिटी सीमा की कम से कम लोगों के बीच में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। आपने देखा, उनसे मुलाकात हुई आपकी? हाँ देखा, ऐसे देखा जैसे मीडिया आ रही है, देख। ठीक लग रहा है आपको जो भी हो रहा है? ठीक तो लग ही रहा है, और क्या। अगर वो वापस जाने को होंगी, अगर बोलेंगे वापस भेजो इनको, तब वापस जाएंगी, जो अपने कानूनी कार्रवाई से होंगी, कानून की तरफ तो होंगी, वहाँ भेजेंगे अपना, वही हिसाब से जाएंगी, नहीं ऐसे कैसे चले जाएंगे। तो पाकिस्तान में ऐसे तो जब कभी आप लोगों से बात करो तो बड़ा गुस्सा होता है पाकिस्तान के लिए आप लोग के भीतर, लेकिन पाकिस्तान से एक महिला जब भारत आ गई, आपके मोहल्ले में बस गई, तब गुस्सा क्यों नहीं आ रहा युवाओं को? वो प्यार से आई है, अपनी प्यार करती थी उससे, सचिन मीना से,
इसीलिए आई है। यहाँ तक जब तो आई है जब प्यार कर दी, प्यार की ताकत से ही तो आई है यहाँ पे। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा था कि जो है ये भी संभव है कि हम पाकिस्तान में बैठी किसी लड़की से बात कर सकते हैं और बातचीत इतना आगे बढ़ सकती है कि वो हमारे लिए इंडिया आ सकती है? कभी ये बात आप लोग के दिमाग में आई? नहीं, कभी नहीं आई। तो ये तो लड़के ने जो मेहनत करी है उसने पबजी से, जैसे भी प्यार की खातिर आई है अपने। आगे कभी आप लोग भी इस तरह कोई कोशिश करेंगे क्या? नहीं, हम कहाँ कोशिश कर रहे हैं। तमाम मनीष गलत है, पूरे गांव ने तो इनको एक्सेप्ट कर ही लिया है और इनका रीजन है कि प्यार के चलते ये इतनी कठिनाइयों के चलते यहाँ पर पहुंची हैं और अपने प्रेमी से मिली है। लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा शख्स है वहां पर जिसके मन में जरा सा भी शक हो, या आप उन्हें अगर बताएं कि किस तरह से आई हैं, कितने जारी पासपोर्ट्स उनके पास मिले हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने छुपाई है, तब जानने की कोशिश कीजिए क्या है उनका व्यू पॉइंट। और मनीष, साथ ही ये आइडियाज मत दिमाग में डालिए कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आप बाउंड्रीज क्रॉस करके जैसे आए हैं प्यार के लिए, उसके लिए भी आपको कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा। ये ऑलरेडी उसी मोड में। हाँ, ये ऑलरेडी उसी मोड में। वैसे बताइए कि अब जो सीमा जी यहाँ पर आ गई हैं, जो कुछ भी आप होता हुआ देखा सब ठीक है? ओके, कोई शक नहीं हो रहा? आपको डर नहीं लग रहा कि पाकिस्तान से कोई आ गया है भारत में? वो भी नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आपको पता है वो किस तरीके से भारत में दाखिल हुई है? यहाँ तक कैसे पहुंची पता है आपको? यहाँ तो भाई एक पास में गांव पड़ता है, वहाँ से पता लगी थी कि वो वहाँ पे वो आवेंगे सीमा से। फिर भी कोई पाकिस्तान से यहाँ आया है तो कैसे पहुंचा, कुछ पता है आपको? नहीं, ऐसा कोई नहीं पता आपको? गैर कानूनी तरीके से आई हैं, उनके पास 3-4 मोबाइल थे जो कि उन्होंने तोड़ दिए थे, कुछ सिम थे जो कि उन्होंने तोड़ दिए थे। तो इन सब पे आपको शक नहीं लगता कि आखिर फोन क्यों तोड़ दिया, गलत तरीके से क्यों आया, वीजा लेकर आते? वीजा, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हो कि वो पाकिस्तान से जो जाएगा यहाँ से वो वीजा से ही आएगा। फिर बट ये क्या नाम है, नेपाल बुला ली थी, नेपाल से कोई वीजा नहीं लगता यहाँ का। आप इसे किस तरह से देखते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ, जैसे आई, अब जैसे भी आई आ गई हैं, आ गई हैं तो हमारी हैं? सही है, यही बात सही है। आपको लगता नहीं कि गैर कानूनी तरीके से आई हैं? 3-4 मोबाइल थे, मोबाइल तोड़ दिए, सिम कार्ड तोड़ दिए, उनका भाई आर्मी में है, पाकिस्तान आर्मी में, ये सब बातें आपके अंदर शक नहीं पैदा करती? तो वहाँ से आई है, वीजा तो इनका है नहीं है। रत्ती भर भी शक होता है आप लोग को? चलिए, ये नहीं बोल रहे हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रत्ती भर भी आपको शक होता है कि वो जिस तरह से आई हैं, गलत तरीके से एंट्री हुई है उनकी, 4 फोन थे, फोन तोड़ दिए, सिम तोड़ दिए, कोई शक नहीं होता आपको सीमा जी पर? सर मैं तो बुलंदशहर गाँव, मेरे को कोई नहीं, मैं तो अभी आया। बुलंदशहर से यहाँ क्या कर रहे हो आप? मेरी बहन है यहाँ। अच्छा, तो आप भी देखने आए सीमा जी? देखने आए थे, अभी है नहीं यहाँ। अभी नहीं जाओगे, इंतजार करोगे? आ गई तो सही है, नहीं तो चले जाएंगे। बुलंदशहर तक से आए सर। जो बात हम लोग कर रहे हैं लगातार कि जिस तरह से वो भारत में दाखिल हुई गैर कानूनी तरीके से, 4 फोन उनके पास थे, उन्होंने फोन तोड़ दिए, सिम कार्ड तोड़ दिए, रत्ती भर भी शक पैदा नहीं होता है क्या? नहीं, अगर एजेंसी को शक है तो जांच करे इस विषय में। अगर दोषी पाती है इस तरीके इस चीज में तो सजा मिले। मनीष, यही जो नागरिक के नाते मनीष, जितने लोगों से आप बात कर रहे हैं ना, यही समझ में आ रहा है। देखिए, कुछ लोग तो इस मामले की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं, आधे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैं संजय जी के पास वापस जाना चाहूंगी। संजय जी, जैसे हमारे सहयोगी मनीष भी लगातार आम लोगों से, वहां पर गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो प्यार को जाहिर सी बात है कि सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, प्यार के चलते अगर आपने भारत में आना था, वही सवाल घूम फिर के खड़ा होता है कि गैर कानूनी तरीका ही क्यों अपनाया गया? नहीं, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखें जो विचार मनीष जी के मैं सुन रहा था काफी देर से कि वहां की महिलाएं साथ नहीं दे रही हैं। हाँ। और पुरुष साथ दे रहे हैं। ये बात भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि क्या वो एक अलग ही सोच विचार है कि एक औरत आई है वहां से, उसके लिए 4 बच्चे लेके आई है, एक सहानुभूति वाली बात है। जबकि एक भी औरत को मैंने नहीं सुना, एक भी महिला को नहीं सुना जिसने इसको एक्सेप्ट किया हो सीमा हैदर को। दूसरी बात यह कि वैसे मुझे ये बड़ा अफसोस होता है देख के कि हमने तमाशा बना लिया इस चीज को। हाँ। कोई भी एक सुरक्षा की जो माइंडसेट होता है ना, दिमाग, ये हर एक नागरिक में होना चाहिए कि अगर ये आके इतने दिनों से रह रही हैं, अड़ोस पड़ोस दुनिया, सरपंच, दुकानदार, उनको पता नहीं है कौन औरत आगे कहाँ से रह रही है, तो कहीं पे हमारे यहाँ वो बात ही नहीं है। हर आदमी सोच रहा है कि हाँ भैया चलने दो,
मुझे क्या मतलब है, मैं तो तमाशा देख रहा हूँ आके, जो आके रह रही है गांव में आके रही है, कौन है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत हुआ। संजय सर, आई एम सॉरी, आई एम इंटरवीनिंग, बट मेरा सवाल ये है कि ये जो जितनी बातें हमने गांव वालों की सुनी ना, ये भी बात निकल कर आ रही है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, अबे ये तो मैं कह रहा हूँ, एक जो सुरक्षा का माइंडसेट होना चाहिए, ये खाली पुलिस नहीं कर सकती, सुरक्षा तंत्र नहीं कर सकती, हर नागरिक की जिम्मेदारियां बनती है। यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है इनको कि ये बाहर से आई है, कैसे आई है, क्यों आई, किसी ने सवाल नहीं पूछ रहा कि नेपाल से होते हुए आ गई, पाकिस्तानी नागरिक है, दुबई, नेपाल से भी आई है, तो कैसे आई, क्यों आई। ये सब बातें जो है, ये मतलब कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर जो सुरक्षा की सोच है, यही कारण है कि आज भारत में हजारों लाखों इमिग्रेंट रह रहे हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। और ये शायद आपके चैनल जो बहुत अच्छी कवरेज दे रहा है, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि एक चीज समझनी चाहिए आम आदमियों को कि ये बात में हर एक को जागरूक रहना चाहिए। तो शुक्र है वकील साहब का जिन्होंने बता दिया और खबर कर दी, तो केस सामने आया है। बात कर रहे हैं सीमा हैदर उर्फ सीमा ठाकुर की। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मनीष औरसिया का, जो इस वक्त उस गांव में है जहां पर सीमा रह रही हैं। तो मनीष, आप लोगों से बात कर रहे थे, कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनके पास 5 पासपोर्ट निकले हैं, और भी कई चीजें हैं जिनसे अनअवेयर है। आप उनको बताइए और फिर उनका नजरिया जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों उन्हें यह सही लग रहा है कि वो यहां पर आई है इस तरह से। बिल्कुल, और लोगों से बात करता हूं और इन सवालों का जवाब देता हूं। आप ये बताइए कि इधर सीमा जी से मिले आप? नहीं जी, हम नहीं मिले। हम मिलने आए हो आप? आज ही आए। कहाँ से आए हो? नहीं, चकबीरमपुर से। अच्छा ये बताओ, आपको पता है वो किस तरह से बात है? कोई शक हो रहा है उन पे या स्वीकार कर लिया आप लोगों ने? नहीं जी, अभी तक चैनलों में देखा है, साफ क्लियर ये नजर आ रहा है कि 4 बच्चों के साथ जासूस नहीं हो सकती। तो जासूस नहीं हो सकती? अच्छा, तो लग रहा है। कैसे वो आई, आपको पता है? नहीं, हमें इस पता है कि नेपाल पहुंची, नेपाल से जैसे दिखाया गैर कानूनी तरीके से आई। ठीक है, सुनो 4 मोबाइल थे उनके पास, सब टूटे हुए मिले, उन्होंने तोड़ दिए फोन अपने, सारे सिम तोड़ दिए। उनका भाई पाकिस्तानी आर्मी में था, जो उन्होंने बताया नहीं। तो इससे आपको कोई शक नहीं पैदा होता उन पे? शक होता है जी, देखो होता है, मगर फिर भी अब जब पुलिस वाले निकाल रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, तो उसे पूरा क्लियर करो, डाउट जब रखो। बिल्कुल कोई शक होता है क्या, जिस तरह से वो भारत में दाखिल हुई, उनके पास तमाम फोन उन्होंने तोड़ दिए, भाई पाकिस्तानी आर्मी में है, कोई शक होता है कि नहीं? जी बिल्कुल होता है सर, उनके पास 14 पासपोर्ट मिले हैं, जैसे न्यूज में सुना है हमने, और वो अवैध तरीके से आई है। हमें बड़ी बात ये है इंडिया के लिए, ये गलत है। आप फिलहाल उनको भाभी नहीं मान रहे? देखो जो गांव बोल रहा है, गांव के हम भी वो तो मानते हैं, बट जो गलत तरीका है वो गलत है, वो तो जो गलत है वो गलत तो है। आप कहते हैं कि जांच ढंग से होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए बिल्कुल, एजेंसियां जो जांच कर रही हैं आज भी उन्हें करनी चाहिए, तो उनकी रिपोर्ट नहीं आती, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो भाभी मान लिया है, कोई शक है अभी पाकिस्तान से आई हो तो? शक है अभी थोड़ा। शक है? हाँ। अच्छा, बहुत देर बाद हमें कुछ ऐसे लोग मिले हैं, लगभग 1 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद, जो लोग युवा कह रहा है कि भाई शक तो है। क्या क्या शक है? सर ये जैसे वहाँ से आई है, क्या कह मैं, कुछ जासूस हो या कुछ भी हो सकती है, क्या कह मैं, और आज के भीतर की किसकी पता है क्या हो सकता है, दिल्ली की किसकी पता है क्या हो सकता है, तो जासूस। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपके बुजुर्ग भी हैं, इमोशनल हो रहे हैं, कह रहे हैं 4 बच्चों के साथ आई है, इसलिए सही है, गलत तो हो ही नहीं सकता। अपनी अपनी सोच है सबकी, क्या कह मैं, हो भी सकता है जासूस ना हो, कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं कह रहे, हो भी सकता है जासूस, हो भी सकती है नहीं भी। अच्छा, वीरधारा देखिए आपने? वीरधारा मूवी देखी है? वीरधारा, उसमें शाहरुख खान भारत से पाकिस्तान पहुंचते हैं, क्या हालत हुई उनकी, शायद देखी मूवी आपने। अगर इसी जगह सचिन पहुंचे होते पाकिस्तान, तो जिस तरह का ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं, वैसा ट्रीटमेंट उनको वहां मिलता ना? मुश्किल है ना। जब सीमा के बच्चे ये कह रहे हैं हमें वहाँ प्यार नहीं मिल रहा, तो सचिन को तो मार देते, क्या करें, सचिन को तो मार। देखिए जो आप कह रहे हैं, भैया कह रहा कि सके हमें सके तो पूरी जांच पड़ताल कर ले, सरकार को जांच, पर हमें उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस प्यार की बात है, बस 10% सके, ऐसा कुछ नहीं है ये जो है ना। लेकिन आप लोग भी जब कभी, अगर हम लोग परिवार में किसी बेटी की शादी करते हैं तो देखते हैं लड़का कितना कमाता है, घर परिवार कैसा है, 10,000 रुपये उसकी सैलरी है, और 4 बच्चों के साथ वो क्या सोच कर चीज अलग है। समाज में जब होता है अरेंज मैरिज, घर के देखते ये लव इज ब्लाइंड, कुछ ना देखा ये चीज, ये हाँ ये कुछ ये यहाँ
उसे कुछ ना तो क्या घर कैसा कितना कमाता होगा ऐसे देखती ना वो। ये चीज प्यार में नहीं देखी, ये चीज ना देखी जाती, ये चीज ना देख। अगर वो बेरोजगार भी है फिर भी वो ले आता है, ऐसी कुछ नहीं है। सुनो 4 बच्चे हैं उसके, और तो शादी हो जाएगी, 1-2 अपने भी होंगे, 6-7 मान लो, 10-12-13 हजार की तनख्वाह उसके 6 बच्चों को पालेगा। उसने ये सोचना कि सब देखी जाएगी, यही तो सोच रहा क्या उसने कोई प्लान छोड़ कर रखी है। लेकिन इन सब बातों के अलावा शक है आप लोग को और जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, वो तो योगी मोदी अपनी होनी चाहिए, और जांच में निर्दोष पाई जाए तो रहने दो, निर्दोष पाई जाती है बहुत अच्छी बात है। और अगर 1% भी शक है तो वापस भेजना चाहिए। हाँ वो तो वापस भेजना चाहिए, तो फिर तो हमारे देश को नुकसान पहुंचा देगी, पता नहीं क्या। चलिए, बहुत देर बाद ऐसे लोग मिले तो ये कह रहे हैं कम से कम कि भाई जांच तो चलती रहनी चाहिए और किसी भी बात पे सीधा भरोसा नहीं करना चाहिए, और अगर जांच में कुछ भी गलत मिलता है तो वापस पाकिस्तान भेजा जाए। मनीष, इनसे ये भी पूछिए, वैसे तो आप पूछ ही रहे हैं कि इनकी मुलाकात सीमा से हुई है, अगर सीमा से इनकी मुलाकात नहीं हुई है तो सचिन से इनकी मुलाकात हुई होगी। हाँ, ये बताइए, आप लोग सीमा से मिल चुके हैं? हम नहीं मिला, मिलने की इच्छा है। सचिन देखा, रात इनके इंटरव्यू आ रहा था, आज तक मैं सुधीर चौधरी जी ले रहे थे ऑनलाइन इंटरव्यू, तो मैंने वहाँ देखा। सचिन को जानते हैं आप लोग? जी जानते हैं। अच्छा, उससे बातचीत है कभी? हमने बातचीत नहीं हुई है, गाँव में नहीं गई हम भी। अच्छा, गाँव के हैं इसलिए जानते हैं। सीमा से मिल रही है? अभी कहाँ मिल रही है, आए जो गए अस्पताल में भर्ती है, कहा मीडिया नहीं बहुत परेशान कर रहा है। परसों आए थे, परसों मिले थे, मीडिया से बातचीत हो रही थी। बातचीत हुई थी आपकी? नहीं, हमारी बातचीत नहीं, मीडिया। सचिन से कभी बातचीत होती थी? नहीं, बातचीत नहीं हुई, कभी नहीं होती थी। तो सिर्फ जानते थे क्योंकि यहाँ पर वो लोग रहते हैं, गांव के ही लोग थे, लेकिन कभी कोई बातचीत नहीं हुई। मतलब ये कि सचिन पाकिस्तान से इस तरह से कोई उनका अफेयर चल रहा है, ये बात गांव में कम से कम किसी को मालूम नहीं थी। सुनने में ऐसे ही लग रहा है। आपकी मुलाकात हुई सीमा जी से? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। कहाँ से आए आप? फलेदा से आया हूँ, नजदीक पे ही है मेरा गांव, 7 किलोमीटर पे। न्यूज पे देखा था मैं तो आज आया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से वो आई वहाँ से यहाँ, आप स्वीकार करते हैं या फिर आप कहते हैं कि कुछ शक हो सकता है, भाई जांच करो? देखो, ये तो अब गवर्नमेंट जांच कर रही है, टीम लगी हुई है। अगर कोई संदिग्ध में मामला आता तो वो अपने आप निपटेंगे सरकार। हम तो अब अपना लिया है लोगों ने, यही है। अच्छा मनीष, ये जानने की कोशिश कीजिए। जी सर, मेरी मुलाकात हुई है उनसे। मनीष, ये इनसे समझने की कोशिश कीजिए कि इनके घर की महिलाएं इस बारे में क्या सोचती हैं। मेरी अभी कुछ महिलाओं से मुलाकात हुई भी थी, अभी तो यहाँ कोई महिला दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन महिलाओं के अंदर पूरा शक है। वो कह रही कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कायदे से जांच कराइए और जांच उसके बाद अगर कुछ निकलता है तो उन्हें रोकिए, वरना वापस भेजिए। तो महिलाएं तो पूरी तरह से विरोध में, हालांकि अभी आप देखिए पूरी गली में कहीं भी महिलाएं दिखाई नहीं पड़ रही है, अधिकतर पुरुष यहाँ मौजूद है। आप ये बताइए कि आपके घर में महिलाएं भी हैं, उन महिलाओं का रिएक्शन क्या है सब देख सुनकर? देखो जी, महिलाओं का रिएक्शन तो ये है, जैसे सुना है कि लव स्टोरी है इनकी, और फिर ये भी कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं जासूस है। देखो, जासूस तो पॉसिबिलिटी हमारे हिसाब से तो लग नहीं रही, क्योंकि 4 बच्चे हैं साथ में। अगर जो कोई जासूस आएगा तो क्या आप बताइए, बच्चों को लेकर आएगा, अपने बच्चों की जान जोखिम में डालेगा वो? तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हो सकता है नया पैटर्न हो। देखो जी, जैसे उनके रहने का चाल चलन है, जैसे वो बहुत जल्दी नई चीज हमारे यहाँ की कल्चर को सीख रही हैं। जैसे मतलब कोई आदमी आता है नया, कुछ तो थोड़ा बहुत शक होता है। उनको रहते सुनो एक मिनट, आप मेरी बात, आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा। उनको रहते हमारे भारत में 2 महीने हो गए करीब, तो अगर कुछ होता तो यहाँ पे कुछ बड़ा हो जाता। अगर कोई टेररिस्ट वगैरह जैसा आप बोल रहे हैं कि जासूस है, तो मुझे तो नहीं लगता। मेरे 2 सवाल हैं आप घर की महिलाओं को लेकर। पहला सवाल ये है कि जब आपके घर में महिलाओं ने, बुजुर्गों ने जब सुना कि ऐसी कोई महिला भारत आ गई है पाकिस्तान से, तो उनका रिएक्शन क्या था? और जब उन्होंने सीमा को टीवी पर पूजा पाठ करते हुए देखा, घूंघट करते देखा, साड़ी पहनते हुए देखा, तब उनका रिएक्शन क्या था? क्या दोनों रिएक्शन में कोई फर्क था कि पहला रिएक्शन और फिर बाद में वो रिएक्शन जब पूजा पाठ करते हुए देखा? देखो, दोनों रिएक्शन में फर्क तो था। पहला रिएक्शन क्या? पहले रिएक्शन ये था कि बताओ, इतनी दूर से महिला आई है, फिर पता चला कि ये प्यार का चक्कर है। तो देखो, प्यार में तो कोई भी आदमी कहीं से भी आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि प्यार में तो आ जाए। पर ये दूसरा रिएक्शन है, इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है, तो सारी रीति रिवाज इनको हिंदू धर्म के हिसाब से माननी पड़ेंगे इनको। तो सारी चीज इन्होंने फॉलो की है। अब जैसा भी है, इन पे वो सब चीज जल्दी से सीख रही हैं, काफी चीज सीख चुकी हैं। महिलाएं भी खुश? हाँ जी, खुश है सब।
हमारे मैं थोड़ा गली से बाहर निकलता हूँ और कुछ महिलाओं को ढूंढने की कोशिश करता हूँ अगर उनसे मुलाकात हो पाए। कुछ महिलाएं हैं भी यहाँ, क्योंकि सुबह मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके रिएक्शन बिल्कुल अलग थे पुरुषों से। एक मिनट भैया रहा हूँ। आंटी, अम्मा कहाँ से आई आप? कहाँ से आई आप? यहीं से हैं। देखिए, महिलाएं अभी फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और जो हैं वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपकी मुलाकात हो गई? नहीं सर, नहीं हुई। कहाँ से आए आप? रोपड़े का ही हूँ। यहीं से आप? तो 4 दिन हुए मुलाकात नहीं हुई आप? नहीं, मैं तो आज ही आया था सर। अच्छा, आज ही आए आप। ये बताइए कि एकदम स्वीकार कर लिया है, घर गांव की बहू बेटी मान लिया है, तो कोई शक शंका है अभी भी? नहीं सर, ऐसी कुछ नहीं क्या, मान लिया तो अच्छी बात है। ऐतराज तो किसी को भी नहीं है यहाँ पे। ऐतराज नहीं है, ठीक है, आइए। ऐतराज नहीं है आपको भी? अब आ गई तो ठीक है। बेहतरीन जुगाड़ है, सही हुआ है। सही हुआ है? हाँ जी, सही हुआ है। बहुत बेहतरीन हुआ है। कोई शक नहीं हो रहा कि पाकिस्तान जी बहुत प्यार कर रही है अपने आदमी को, वो बच्चों से प्यार कर रहा है। पबजी द्वारा मिलन हो गया, पता पड़ गया कि प्यार अंधा होता है। चलो, बहुत बढ़िया। तो तमाम लोग हैं जो बिल्कुल समर्थन में खड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए सर? यहीं के भाई। मुलाकात हुई आपकी? नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए, कोई शक हो रहा है, कोई शंका हो रही है, या फिर जो हुआ बढ़िया हुआ? बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ? बढ़िया हुआ है, कोई शंका नहीं है कैसे भी। कल को आपके परिवार का कोई लड़का, कोई बेटा बोले कि हमको भी अब पाकिस्तान से लानी है, आप राजी हो जाएंगे? बिल्कुल लाएंगे यार, तब आएगी तो लाएंगे ना। बिल्कुल राजी हो जाएंगे। फ्री की मिल रही है। अच्छा, तो देखिए, अब थोड़ी सोच भी यहाँ लोगों की बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। जो लोग अक्सर पाकिस्तान के नाम से भड़क जाया करते थे, गुस्सा करते थे, वो अब यहाँ तक राजी हैं कि अगर उनका बेटा भी कहता है कि पाकिस्तान से बहू लानी है तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, वो कुछ ज्यादा सोचेंगे नहीं। कहा है कि लोगों की एडवांस होती जा रही है। बागपत है? जी जी, करिए बात, कंटिन्यू कीजिए। सोच बहुत एडवांस होती जा रही है। और जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो हमें भी ऐसे रिएक्शंस की उम्मीद नहीं थी कि एक तरफा मामला होगा कि सब राजी हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। ये बताइए कि अब आगे अगर कोई आपके घर परिवार से बोले कि हम भी पाकिस्तान से लेकर आ रहे हैं बहू आपके लिए, आपको दिक्कत नहीं होगी? चलिए, अब कुछ लोग हैं जो थोड़ा बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वापस से हम उस गली में जाने की कोशिश कर रहे हैं और गली में आप देखिए कि जो माहौल है, क्योंकि लगभग 2-3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब लोग यहाँ पर आए और फिर जब उनको यहाँ पर सीमा और सचिन नहीं मिले तो अब यहाँ से लोगों का लौटना शुरू हुआ है। लेकिन कुछ स्कूल के बच्चे आप देख पा रहे हैं, कुछ युवा आप देख पा रहे हैं, बहुत महिलाएं भी सुबह यहाँ पर आई थी लेकिन फिलहाल वो लौट गई हैं। उनके घर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यही वो गली है, यही वो पूरा रास्ता है जो कि सुबह तक पूरी तरीके से पैक था लोगों से। और ये वो घर है जिस घर में सचिन रहते हैं, सीमा यहाँ रहती हैं और वो लोग घर में अभी है नहीं। तब देखिए आपकी गैलरी का ये हाल है कि पूरी तरह से गैलरी फुल है, अंदर जाने की जगह नहीं है। आंटी, कहाँ से आई आप? इधर आइए। यहीं से आई हूँ। यहीं से आई? तो आपकी मुलाकात हुई सीमा से? नहीं। मिलने आई थी आप? अच्छा, ये बताइए कि मान लिया है घर गांव की बहू या फिर कुछ शक शंका है आपके मन में? नहीं जी, हमें कोई शंका नहीं, जो है सब ठीक। जी बाबूजी, आप कहाँ से आए? हम झाझर से आए हैं। झाझर से आए आप? तो मिलने के लिए आए? हाँ, देखने के लिए आए सर। देख लिया, मिल लिया? नहीं, हमें तो कैसा लग रहा है आपको कि पाकिस्तान से कोई भारत चला आया? सब देखने के लिए तो एक कारण से जो चाहते हैं हम भी देखने देते हैं। तो आपको ठीक लग रहा है सब कुछ कि जो है जो हुआ अच्छा हुआ? ऐसा हाँ, जो ठीक है पाकिस्तान से वो जिस तरीके से? हाँ, ठीक है, तो सब जो ठीक है। कोई शक शंका, कोई डर नहीं लग रहा कि पाकिस्तान से कोई इलीगल गैर कानूनी तरीके से भारत आ गया? ना, ठीक है ये सब। अच्छा, वो कैसे आई पता है आपको? नहीं, हमें पता नहीं सब कैसे। वैसे जहाज से आई थी। जहाज से नहीं आई थी, वो गैर कानूनी तरीके से आई, भारत में प्रवेश किया। उनके पास 4 फोन थे जो उन्होंने तोड़ दिए, सिम कार्ड था तोड़ दिया। अच्छा। क्यों तोड़ दिया, सिम कार्ड क्यों तोड़ दिया, पता नहीं, पता इसके बारे में हमें कोई पता नहीं। ठीक है, तो तमाम लोग हैं जिन्हें अभी भी क्रेज है सीमा को देखने का। लोग दूर दूर से आए हैं और उन्हें किसी तरह का कोई शक फिलहाल सीमा पर होता हुआ दिखाई मनीष, क्या आप मिल पाए हैं सीमा या उनके प्रेमी से एक बार भी? मनीष, आवाज आ रही है? तो सीमा पार पाकिस्तान से एक महिला भारत आती है, उसके पास 4 फोन होते हैं, वो शक के दायरे में है। प्रेम कहानी ऐसी है कि कोई भी
विश्वास कर ले, पबजी खेलते खेलते प्यार हुआ। पहले से शादीशुदा थी, 4 बच्चे थे, लेकिन प्यार की खातिर सब कुछ छोड़कर भारत आती है नेपाल के रास्ते। तो ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में बने हुए हैं कि सुरक्षा के मायनों में अगर देखा जाए तो क्या ये सही है, सतर्क रहना जरूरी है या नहीं। अब देखिए सवाल अदिति ये बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि उलझी पहेली पर किस तरह से लोग सोचते हैं, उनका फीडबैक क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। आम लोगों से भी लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमा के पास 4 मोबाइल क्यों हैं, इसकी वजह क्या थी, सिम के बाद भी हॉटस्पॉट से कॉल आखिर क्यों किए गए। जांच एजेंसियां हर पहलू पे जो है खंगाल कर देख रही हैं कि क्यों कोई इस तरह से आएगा, 4 बच्चे लेकर आएगा। वहां पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत ने अपनी उम्र सीमा ने अलग बताई, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। उनका भाई आर्मी में है, पाकिस्तानी आर्मी में है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ये कुछ सवाल है जो लोगों के जहन में है, जो जिनकी पुष्टि होना बहुत जरूरी है।